बहुजन समाज हाथ में कलम उठाता। पहले 3 जातियों को ही पढ़ने का अधिकार था, तो उनकी आज्ञा पाए आज ये बहुजन समाज हाथ में कलम उठाता। कहे प्रेमी कबीराय भीम थे जनहितकारी और दे गए सच्चा ज्ञान खोलकर बुद्ध विचारी। बाबा साहब ने 3 बातें हम लोगों को पहले प्रथम बताई। पहली बात, शिक्षित बनो, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, क्योंकि पहले हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। आधी रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। दूसरी बात कही थी, संगठित रहिए। मतलब क्या है, संगठन, लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं होना चाहिए। घर के संगठन से घर का विकास होगा, समाज के संगठन से समाज का विकास होगा, जब गांव का संगठन होगा तब गांव का विकास होगा। गौर करने की बात है साहब। तो बाबा साहब ने दूसरी बात संगठन की, और आखिरी बात बताई थी संघर्ष की। तो संघर्ष का मतलब फालतू में लठ चलाना नहीं है किसी से। क्यों, डॉक्टर अंबेडकर जी ने हमारे आपके लिए ही नहीं किया है। आर्टिकल नंबर 340 और 140 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने पहली जाति बनाई थी, वो पिछड़ी जाति, ओबीसी जाति। पहला अधिकार किसके लिए लिखा? ओबीसी समाज के लिए 27.5% का आरक्षण डॉक्टर अंबेडकर जी ने। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने किसी के साथ में भेद नहीं किया था। डॉक्टर अंबेडकर की किसी भी जाति से दुश्मनी नहीं थी, लड़ाई नहीं थी, और ना हमें आपको लड़ना है। गौर करना साहब, उन्हें तो एक सिस्टम से समस्या थी कि ये छोटा और बड़ा, यानी वो ऊंचा और ये नीचा। हिंदू धर्म क्यों छोड़ा डॉक्टर अंबेडकर जी ने? कि एक हिंदू माचे पे बैठता है, एक को नीचे तप्पड़ भी नहीं दिया जाता है। गौर करना, एक हिंदू ऊपर से पानी डालता है, एक हिंदू नीचे भोग लगाता है। एक हिंदू जिस थाली में भोजन कर लेता था, वो थाली दूसरे हिंदू को धोने में ऐतराजी आती थी। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर जी ने हिंदू धर्म छोड़ा। क्यों? हिंदू धर्म में जातिवाद है, यादें हैं सबकी जानी, और कुत्ता बिल्ली से बेहतर था इनकी गागर का पानी। अगर कुत्ता बिल्ली, गौर करिए, आपके घड़े में अगर मुंडा डाल दे कुत्ता बिल्ली, तो उस घड़े को धो पोछ के पी रख लिया जाएगा। समझने की बात, यही करते थे, उस घड़े को साफ करके रख लेते थे। अगर कोई शूद्र भाई अगर घड़े में हाथ लग जाए धोखे में, तो घड़ा फोड़ के फेंक दिया जाता था। गौर करने की बात है, बुरा मत मानना साहब, हम आपके भाट हैं। हम तो केवल आपका खाते हैं, आपका खाते हैं, आपसे मांगते हैं, आपका अन्न है, आपका पानी है। हमसे भी किसी किसी गांवों में बहुत भेंट की जाती है, कहते हैं ये भाट आ गया है अपना, दूर बैठाल देना। जबकि हम आपकी जब दाढ़ी बनाते हैं, हमारे बर्तन का पानी है, आपके दाढ़ी में लगाते, आपके मुंडा माने जाता है। समझने की बात है, वहां भेंट नहीं करते, लेकिन कई गाँव ऐसे है बस्सी मेघ वालों के बाबूजी। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस सिस्टम की वजह से लड़ाई, किसी जाति से हमें लड़ना नहीं है। बाबा अंबेडकर साहब ने कहा था संगठित रहिए, अपने समाज को मजबूत करना है, एक जगह रहना। आखिरी बात थी संघर्ष की। तो संघर्ष का मतलब क्या है साहब? फालतू में लठ चलाना नहीं। बाबा साहब ने हम आप लोगों के लिए संघर्ष किया। वो कौन सा संघर्ष किया? जब डॉक्टर अंबेडकर जी 5 वर्ष के बालक थे, उस समय पढ़ने के लिए उनको मना था, अपनी जाति को पढ़ने नहीं दिया जाता। तो अंग्रेजों की देन से स्कूल में दाखिला हुआ। जब दाखिला हुआ तो 3 शर्तें रखी गई कि जब सभी बच्चे स्कूल के अंदर आ जाएंगे तब आएंगे आप, क्यों किसी को छू ना जाए। गौर करना, पहली शर्त। दूसरी शर्त, क्लास के अंदर सभी बच्चे बैठेंगे, आप गेट के बाहर बैठेंगे। सोचने की बात। और तीसरी शर्त क्या थी? कि सभी बच्चे घड़े में पानी पिएंगे, लेकिन जब तुमको कोई पिलाएगा तभी आप पानी पी सकते हो, ऐसे पानी घड़ा नहीं छू सकते हो। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ में ये हुआ था, ये था। इस वजह से डॉक्टर अंबेडकर जी, एक समय गर्मियों का समय था, तो गर्मियों में डॉक्टर चपरासी नहीं आया, किसी बच्चे ने पानी नहीं पिलाया, तो घर आ गए, अपनी माँ से पूछा, मैया हमारा पानी तो खत्म हो गया, लेकिन मैं बहुत प्यासा हूँ, पानी पिया। फिर अपनी माँ भीमा से कहा कि माता ऐसा क्यों है कि लोग हमको पानी नहीं पिलाते हैं, घड़े में हाथ नहीं लगाने देते, क्लास के अंदर नहीं जाने देते हैं। तो माता ने कहा, बेटा किसी किताब में लिखा है वो बड़ी जाति की है और तुम छोटी जाति की। गौर करना। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, किताब लिख देने से छोटा बड़ा हो जाता है। तो बोला लिखा तो किताब में है। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कसम ली कि मैया जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं भी एक किताब लिखूंगा, और किताब लिख करके सभी को बराबर पानी पीने का अधिकार लिखूंगा, सभी को बराबर बैठने पढ़ने का अधिकार। तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने पहली कसम पूरी की। बड़े होकर के क्या लिखा? भारत का संविधान। और भारत के संविधान में हम आपको पढ़ने का अधिकार, पढ़ाने का अधिकार दिलाया, वोट लेने का और देने का अधिकार दोनों दिलाए। और पहली लड़ाई डॉक्टर अंबेडकर जी ने कसम ली थी, वो कौन सी? कि मैया मैं प्यासा हूं, पानी के लिए लड़ाई लड़ूंगा। तो डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे आपके लिए पहली लड़ाई महान तालाब